we will study chapter 2. Our chapter 2 name is Roman numerals. Roman numerals are the letters used in ancient times by the Romans. Roman numerals एक letters होते हैं जो कि ancient times में use किए जाते थे Romans के द्वारा. Now we all use these letters to represent numbers. और अब भी हम इन letters का use करते हैं numbers को represent करने के लिए. Thus the numerals 1, 2, 3 and so on are represented by Roman numerals. जो numerals हैं 1, 2, 3 and so on यहाँ तक कि infinite तक ये सभी numbers Roman numerals द्वारा represent किए जाते हैं. These Roman numerals are formed by the following symbols. इन Roman numerals के कुछ symbols भी हैं like I, V, X, L, C, D and M. Thus the Romans use these 7 letters to represent the following Hindu-Arabic numerals. जो Romans हैं ये इन 7 letters का use करते हैं Hindu-Arabic numerals को represent करने के लिए. This is Roman numbers I, V, X, L, C, D and M. This is Hindu-Arabic number. I मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500 and M मतलब 1000. There are certain rules to write Roman numerals up to 100. They are कुछ certain rules भी होते हैं Roman numerals को 100 तक लिखने के लिए. वे इस तरीके से हैं. Rule 1, numbers are formed by addition or subtraction from the 7 basic numbers. जो नंबर्स लिखे जाते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के द्वारा वो 7 बेसिस नंबर्स के द्वारा लिखे जाते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज आई इट मींस 1 + 1 + 1 इट मींस 3. दिस इज x इट मींस 10 + 10 + 10 इट मींस 30. रिमेंबर ए पॉइंट, नो रोमन न्यूमरल कैन कम टुगेदर मोर देन 3 टाइम्स. कोई भी रोमन न्यूमरल्स 3 बार से ज़्यादा नहीं आ सकता है. बी पॉइंट, V, L and D आर नेवर रिपीटेड. तो V, L और D होते हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं. रूल 2, ओनली I, X, C and M कैन बी रिपीटेड. सिर्फ I, X, C और M यही रिपीट हो सकते हैं. दे कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम फॉर 3 टाइम्स. ये भी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स तक रिपीट हो सकते हैं. When the smaller symbol is placed to the right of the greater symbol, then addition take place. जब स्मॉलर सिंबल जो होता है वो ग्रेटर सिंबल के राइट साइड पर लगा दिया जाता है तो उसका मतलब होता है एडिशन वहाँ पर होना है. फॉर एग्जांपल V, I इट मीन्स 5 + 1 + 1. ये ग्रेटर है, V मतलब 5 होता है और I मतलब 1 होता है. तो ग्रेटर सिंबल के राइट साइड पर I 2 बार लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे प्लस होगा. तो हमने +1 + 1 किया तो हमारा आंसर आया 7. एंड X इसका मतलब 10 होता है, 10 ग्रेटर सिंबल है. इसके राइट साइड पर यानी कि V लिखा हुआ है, V मतलब 5 होता है यानी कि एडिशन होगा. तो 10 + 5 = 15. तो X भी मतलब क्या होता है 15 होता है. बट व्हेन द स्मॉलर सिंबल इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर सिंबल सब्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस. लेकिन ग्रेटर सिंबल से लेफ्ट साइड पर स्मॉलर सिंबल हो तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए V मतलब 5 होता है, ये जो I है इसका मतलब 1 होता है. ये जो I है ये V के लेफ्ट साइड पर है तो यहाँ पर माइनस होगा. इट मीन्स 5 - 1 यानी कि 4. एंड X और L मतलब 50 होता है, L मतलब 10 होता है. तो ये L के लेफ्ट साइड पर है यानी कि माइनस होगा. तो 50 - 10 = 40. रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 100 आर रिटन एज फॉलोज. जो रोमन न्यूमरल्स हैं 1 से 100 तक वो इस तरीके से लिखे जाते हैं. ये आपको खुद से पढ़ना है. Rule 3, when Roman numbers of smaller value is put between two numerals of greater value, it is subtracted from the numeral on its right. जब रोमन नंबर जो है स्मॉलर वैल्यू वो दो न्यूमरल्स के जो ग्रेटर न्यूमरल्स होते हैं उनके बीच में लिखा जाए तो वो सब्ट्रैक्ट होगा राइट साइड वाले न्यूमरल से. फॉर एग्जांपल X 1 V, जो I है इसका मतलब 1 होता है, ये क्या है 10 और ये क्या है 5 बीच में है 1. तो ये राइट साइड वाले से सब्ट्रैक्ट होगा. राइट साइड वाला क्या है V यानी कि 5. तो X को हम 10 ऐसे लिखेंगे प्लस इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. V मतलब 5, I मतलब 1. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 1 यानी कि 4. तो 10 + 4 = 14. एंड LIV, तो L मतलब 50. इस जो बीच में है स्मॉल सिंबल इसको हम राइट वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे. V मतलब 5
तो 5 माइनस 1 कितना होता है 4, 50 प्लस 4 कितने होते हैं 54। रूल 4, आई इज सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स एंड ओनली वंस। जो आई है वो सिर्फ वी या फिर एक्स से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वो भी एक बारी में एक बार। फॉर एग्जाम्पल आई वी इट मीन्स 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड आई एक्स इट मीन्स 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। रूल 5, एक्स इज सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम एल एंड सी ओनली वंस। जो x है वो l या फिर c से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वो भी सिर्फ एक बार। फॉर एग्जाम्पल एक्स एल, एल मतलब 50, x मतलब 10, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40 एंड x मतलब 10, c मतलब 100, 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 90। बट टू राइट 30 एज एक्स एक्स एल कैन नॉट बी रिटन। लेकिन अगर हमें 30 लिखना है तो हम एक्स एक्स एल नहीं लिख सकते हैं, हम 3 बार x लिखेंगे, इट मीन्स 30। Remember a point, the numbers 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 are written as x, xx, triple x, xl, l, lx, l, double x, l, triple x, xc and c respectively। हम इन सब नंबर्स को इस तरीके से लिखते हैं। B find the numbers in between these numbers are written by putting I, triple I, V, VI, V double I, V triple I and IX to their right। जब भी हमें इन नंबर्स को बीच में लिखना होता है तो हम इन नंबर्स के राइट साइड पर ये सब नंबर्स लिख देते हैं। एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग न्यूमरल्स एज रोमन न्यूमरल्स। आपको इन सभी नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स पे कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। ए पार्ट इज 39, बी पार्ट इज 42, सी पार्ट इज 83, डी पार्ट इज 59 एंड ई पार्ट इज 67। सॉल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट इज 39, 39 इट मीन्स 30 प्लस 9, 30 हम इस तरीके से लिखते हैं, प्लस 9 हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको अगर हम मिलाकर लिखेंगे तो हमारा ये बनेगा ट्रिपल एक्स आई एक्स। इस तरीके से बी सी डी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। एग्जाम्पल 2, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक नंबर्स। आपको इन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिखना है। सॉल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट एल डबल एक्स वी ट्रिपल आई, एल इन सबको अलग अलग लिख लेते हैं। एल प्लस डबल एक्स प्लस वी प्लस ट्रिपल आई। एल मतलब 50, डबल एक्स मतलब 20, वी मतलब 5, ट्रिपल आई मतलब 3। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78। सेम इस तरीके से बी सी डी ई पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2, जैसे कि भी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे हैं, रूल्स समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।